अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं और भाई दोनों लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ का भी थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी नानी के घर जाना है। नानी के घर मीन्स मेरी नानी तो अब नहीं रही, मेरे नाना और नानी दोनों लोग का इंतकाल हो चुका है। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करें। तो ये जो मेरी नानी है वो मेरी अम्मी की खाला है। तो अम्मी की खाला इट्स मीन मेरी नानी, और खालू मेरे नाना। तो मैं अपने नाना से मिलने जा रही थी, वो मुझे बहुत बुला रहे थे मिलने के लिए। आई थिंक मैं नाना से मिलने के लिए 10 या 11 साल बाद जा रही हूँ। अम्मी तो जाया करती थी उनसे मिलने। अम्मी तो हर दूसरे तीसरे साल नाना से मिलने जाया करती थी, लेकिन मैं नहीं जा पाती थी किसी वजह से, या मतलब पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिल पाता था जाने के लिए। तो नाना मुझे बहुत मिस कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे नायाब को देखना है कि वो कैसी है, और मुझे उससे मिलना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नाना से मिल लेते हैं, मेरा भी दिल उनसे मिलने को कह रहा था। तो मैं, भाई और फूफी तीनों लोग जा रहे थे, और जब से कोरोना हुआ है तब से टिकट जो है वो लेना ज़रूरी हो गया है पहले से, वरना जब हमें जाना होता था तो हम टिकट लेके ऐसे ही जनरल का टिकट लेके बैठ जाते थे, क्योंकि मेरे घर से और नानी का घर जो था वो अप्रॉक्स 2 और 3 आवर्स की जर्नी है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी रिजर्वेशन कराने की, हम ऐसे ही जनरल डिब्बे में बैठ जाते थे। और मॉर्निंग की ट्रेन होती थी तो ऑलमोस्ट सारा डिब्बा खाली ही रहता था, तो हमें मिल जाता था। लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से आपको टिकट लेके पहले से टिकट बुक होना चाहिए कंपल्सरी। तो फाइनली हमें टिकट मिल गया। हमें टिकट 2 दिन के बाद का मिला, तो हमने आने और जाने दोनों का टिकट ले लिया है। तो हमें टिकट मिल गया है 2 दिन के बाद का, और सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, तो हमें 6 बजे तो निकलना पड़ेगा घर से। ठंड तो बहुत शुरू हो गई है। फिर 2 दिन के बाद का फिर ब्लॉग मैं इसके साथ कंटिन्यू जॉइन कर दूँगी, और फिर देखते हैं कि नानी के घर की जर्नी पूरी कैसी होती है, और होप सो अच्छी होगी। वो सब उतरे रहे बेचारे। अब गए हम तो कहा कि देख लेंगे, तनी हम देख लेके आए हैं तो ऊपर चढ़ा दिए। बहुत ठंड है, सुबह का 6 बज रहा है और हम ट्रेन लेने आए हैं अपने स्टेशन पे। एकदम सन्नाटा है, सिर्फ इधर थोड़े से लोग दिख रहे हैं। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। और ये एक डॉगी सो रहा है, इसको भी ठंड लग रही है। बेवकूफ़ सा, ये नहीं कि शटर के नीचे आके सोए, शटर के नीचे यहाँ सो रहा है। हो सकता है इसको सब मार के उधर भगा देते हो। लेस देखते हैं ट्रेन कब आ रही है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 15 मिनट में आएगी ट्रेन। अरे दूर दूर चली गई। कितना पुलिस है देख। तेरे पास बिस्किट है भाई? इसको देते खाने के लिए। हाँ, तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए, और ठंड बहुत थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और स्टेशन पे कुछ ऐसा था ही नहीं, सिर्फ वही 2 कबूतर थी जो ठंड का एंजॉय कर रही थी। तो मैंने वो अपने कैप्चर कर लिया था कैमरे में आपको दिखाने के लिए। नीचे हमारा डेस्टिनेशन आ गया। अरे यार गुफरान बगुला देखो, वाइट वाइट, बहुत दिन बाद देखे हम। नानी के घर के रास्ते में पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और खेत ही खेत था, और खेत में पूरे पानी सींचा जा रहा था, पानी डाला जा रहा था खेत में। और जब खेत में पानी पड़ता है तो एक वाइट वाइट कलर का पक्षी आता है, जिससे हम लोग बगुला कहते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं, अगर आप लोग भी बगुला कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। हाँ, अरे फुप्पी कहाँ तू ज्यादा तैयावे के चक्कर में हो यार। गुफरान में बैग टांग के एकदम आगे आगे। तो फाइनली हम पहुंच गए, और फिर हम ऑटो से जा रहे थे नानी के घर, और फुप्पी भी हमारे साथ थी। फुप्पी यहाँ से अपने ससुराल चली जाएंगी,
हमें बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि पुप्पी यहाँ से जाएँ, पर उन्हें जाना था, तो वो यहाँ से अपने ससुराल के लिए चली जाएँगी। बरौना कहाँ पड़ता है? हाँ, तो ये मेरे नाना के घर के पीछे प्लॉट था, जो नाना का पूरा ग्रीनी एरिया था, पर नाना ने यहाँ पे घर के लिए नींव डलवा दी और यहाँ पे इसको पार्टीशन करवा दिया, रूम किचन सब बना दिया। और ये बगल में एक घर था, इसको पार्ट कितना ऊंचा कर दिया कि बगल वाली दीवार पे तो आप आराम से टच कर लो, अदरवाइज हम उसे छू नहीं पाते थे। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ हुआ करते थे जब पहले हम आए थे, बहुत पहले तब। जैसे मैंने आपको बताया था 10-11 साल पहले बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ थे यहाँ पे, अमरूद, केला तो अब भी है, अमरूद है पर वो इतने अच्छे अमरूद नहीं रह गए। गुलाब के पेड़, मतलब वैरायटी ऑफ पेड़ थे, आम के भी पेड़ थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब बहुत थोड़े-थोड़े पेड़ रह गए हैं, क्योंकि नाना ने कहा कि जो मिट्टी वो पटाई गई है उस पे नींव खुदा के जो मिट्टी डाली गई थी उसको लेबल में करने के लिए, वो उतनी अच्छी मिट्टी नहीं थी, उसमें इतने अच्छे पेड़ नहीं हो पाते थे, लेकिन केला था। तो बस नानी के घर जाओ और कुछ लेके ना आओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नाना हम लोगों के लिए केला तोड़ने लगे और फिर यहाँ पे चरपाई-वरपाई निकल गई कि धूप एन्जॉय करेंगे। इसके गड़बड़ी होती है इसके उसमें। किसमें? ये दूध से क्या हो जाता है? अरे लाल दाग हो जाएगा। ओहो, पकड़ो भाई। यहाँ पे नाना हमारे लिए केला तोड़ रहे थे, तो ये केला भी पूरी तरह से पका नहीं था, तो नाना कह रहे थे कि इसे ले जाके किसी कपड़े में या तो फिर बोरे में लपेट के अगर रख दोगे तो पक जाएगा। तो बस उतना ही लेके आ सकते थे जितना हम गए थे, इसलिए हम इल्ला। नाना से कहा, नाना प्लीज बस थोड़ा ही दीजिएगा, वरना नाना का मन था कि पूरा ही केला दे दें। तो नाना यहाँ पे केला काट रहे थे, थोड़ा सा गिर भी गया केला, फिर नाना ने डिसाइड किया कि हम एक एक पीस निकालते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि गिर जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। कितना अच्छा लगता है नाना लोग के घर जाना और वहाँ पे जाना, उनकी मोहब्बत और उनका प्यार ही दूसरा होता है। इसलिए तो सबके नाना होने चाहिए, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो मोमेंट ही बहुत अजीब होता है। जिनके पास नाना लोग होंगे वही वो ये बात बता सकते हैं कि वो मोमेंट कैसा होता है। और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके। और हालांकि मैं सिर्फ नाना के पास हार्डली 4-5 आवर्स ही मैंने उनके पास स्टे किया था, क्योंकि हमारी ट्रेन 7 बजे आई थी, थोड़ी लेट हो गई थी और हम 8-9 साढ़े 9 बजे तक पहुँचे थे। और फिर वहाँ से नाना के घर हमें पहुँचने में टाइम लग गया था, हालांकि पास में था घर, फिर भी हम तो ऐसी पब्लिक वाले सवारी से गए थे, तो इसलिए टाइम लगा जाने में। तो हम नाना के पास अप्रॉक्स 10 आवर पहुँच गए थे 10 बजे। फिर वहाँ से हमारी ट्रेन थी 3 बजे की, तो इसलिए हमें वहाँ से फटाफट निकलना था, तो बस उतनी ही देर हम नाना के पास थे। और इंशाल्लाह फिर कब जाऊँगी मैं एक बार ज़रूर विज़िट करने। और हाँ, वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा था, चलिए बंदर एन्जॉय करिए आप भी। चला गया नाट। चला गया, छोटा बच्चा भी है। अरे पूरी फैमिली है यार, पूरी फैमिली है। ये आ गया कि लो हम पोज दे रहे हैं, देख रहे हैं। यार इतनी दूर हो तुम, ले यार। ये लोग को क्या प्रॉब्लम है भाई, हम कैमरा उठाते तो ये लोग जाने लगते हैं। यार भाई बच चुका 3 बजे निकलना है। तो हम फटाफट फाइनली स्टेशन पे आ गए और हम वापसी उसी ट्रेन का वेट करने लगे जिस ट्रेन से हम आए थे। और जब रास्ते में ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, वहाँ पे इतने सारे बर्ड्स थे जो पता नहीं कैमरे में बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाए, लेकिन पूरी ट्री के ऊपर पूरी बर्ड वो शाम का टाइम हो गया था, बिल्कुल मगरिब का टाइम, तो सारी बर्ड अपने घर आ रही थी। वो पेड़ जो था उनका घर था, इतना खूबसूरत मोमेंट लग रहा था। आप भी इंजॉय करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। अल्लाह हाफिज।